अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे शॉप लिफ्टिंग की। अब हम अमेरिका का डाटा डिस्कस करते हैं। तो जो पहले 6 माह हैं अमेरिका में 2024 वाले, इसमें शॉप लिफ्टिंग जो है उसमें 24% जो है वो इंक्रीज़ देखा गया है 23 सिटीज़ में, जबकि जो बाकी क्राइम हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। और फिर इसमें जो एक अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि जो शॉपलिफ्टर होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो वुमेन हैं, और इसमें मेन जो है वो कम हैं। 10% वुमेन जो है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। और जो शॉपलिफ्टर होते हैं इनकी जो मोस्टली जो एज है वो 30% से जो है वो कम होती है। और जो 2023 का डाटा है जो इस साल पब्लिश हुआ है वो ये बताता है कि लास्ट ईयर जो है अमेरिका में 121.6 बिलियन जो है ना वो स्टोर ने लास्ट किया है इसी तरह से शॉप थेफ्ट के केस में। और इसी हिसाब से जो प्रोजेक्शन है वो ये बताती है कि 2026 में जो यही लास्ट है रिटेलर का, ये होगा 150 बिलियन डॉलर का। और स्टडी ये बताती है कि जो स्टोर ओनर होते हैं ये सिर्फ 2% जो शॉपलिफ्टर होते हैं उनको जो है वो रफली पकड़ते हैं। और जो एक एवरेज शॉपलिफ्टर है वो हर 100 इंसिडेंट्स में से एक दफ़ा जो है वो पकड़ा जाता है, यानी कि उसके जो पकड़ने के चांसेस हैं, पकड़े जाने के चांसेस है वो 1% है। 30 अक्टूबर को जो है ये अमेरिका की एक टिकटॉकर जो है वो स्टार है, मार्लिना वेल्स। ये 22 साल की है और इसके जो फॉलोवर हैं टिकटॉक पे वो तकरीबन 3 लाख के करीब जो हैं वो इसके फॉलोवर हैं। इस टिकटॉक स्टार को जो है वो शॉपलिफ्टिंग के केस में पकड़ा गया है, और इसने जो स्टोर था एक केप कोरल फ्लोरिडा में, वहाँ पे जो है इसने टैग चेंज किया था। अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही करते हैं कि असल में ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आप जो है वो शॉपिंग मॉल से कोई भी चीज़ लें और आके जो है ना खुद ही सेल्फ़ जो काउंटर है वहाँ पे आके आप जो है ना वो उसका बार कोड स्कैन करें और उसका बिल जो है वो पे करके आप वहाँ से निकल जाएँ। तो उसमें ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं जो टिकटॉकर स्टार हैं इनको ज़ाहिर है ड्रेसिंग का क्रेज़ होता है कि इन्होंने ड्रेस चेंज कर कर के अपनी वीडियो बनानी होती है। तो ये एक्सपेंसिव ड्रेस जो है वो उठाती हैं और उसके ऊपर किसी भी जो है ना सस्ते से ड्रेस का जो है ना वो बार कोड वो चेंज कर लेती हैं, वहीं से उतार के वहाँ पे लगा के और उसको जो है वो पे कर देते हैं। तो इसने जो है ना मार्लिना वेल्स इसने भी यही किया है। तकरीबन ये $500 जो है उसकी चोरी का इसके ऊपर जो है वो केस है। और अब तहकीकात से ये सामने आया है कि ये जो वेल्स है ये एक रेगुलर चोर है, यानी कि ये 17 साल की उम्र में 2019 में भी जो है इसने अपनी दोस्त की कार जो है वो चुराई थी और उसका जो है वो एक्सीडेंट किया था। इसी तरह से उससे पहले जो है ये पिछले साल जुलाई 2023 में जो है ये वालमार्ट केप कोरल में ही है, वहाँ से जो है ना इसने $63 का जो है ना किचन का कुछ सामान जो है वो चोरी किया था और उसमें भी ये पकड़ी गई थी। अब डाटा ये बताता है जी कि अमेरिका में रोज़ाना जो है वो 5 लाख से ज़्यादा शॉप लिफ्टिंग के जो हैं वो वाक़यात होते हैं, और इसमें 66.6% जो शॉप लिफ्टर होते हैं उनकी उम्र जो है वो 30 साल से कम होती है। और इसमें जो 40% लोग होते हैं वो कभी ना कभी जो है वो शॉप लिफ्टिंग में मुलवस होते हैं। और इसी तरह से शॉपिंग करने वाले 66% लोग जो हैं वो किसी न किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने जो है वो शॉप लिफ्टिंग की होती है। 52% जो लोग हैं वो ये पकड़े जाने पे बताते हैं कि फ़ाइनेंशियल इशू की वजह से जो है ना उन्होंने शॉप लिफ्टिंग की है। और जो शॉप लिफ्टिंग केसेस में अरेस्ट होती है वो कहते हैं जी कि 48 जो शॉप लिफ्टिंग केसेस हैं उसमें से किसी एक की जो है वो अरेस्ट होती है। और तकरीबन 2 to 3% जो है ना वो रिटेल सेल का जो है वो लॉस होता है। अमेरिका में जो 2019 में शॉपलिफ्टिंग के केसेस में लोग पकड़े गए थे इसमें 69.4% जो हैं ये गोरे थे, 26.6% जो हैं ये ब्लैक थे, और बाकी जो 4% है वो दूसरी जो है ना नस्लों उनसे जो है वो तल्लुक़ रखते थे। 6% जो हैं ये बच्चे होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 12 साल से कम होती है, और 26% जो है ना इसमें टीनेजर होते हैं जिनकी उम्र 12 से 17 साल तक जो है वो होती है, और 33% लोग जो हैं उनकी उम्र 18 से 29 साल होती है। टोटल ये 67% जो हैं ये बनते हैं शॉपलिफ्टर जिनकी एज जो है वो 30 ईयर से कम होती है। 55 प्लस एज के जो लोग हैं उनके सबसे कम चांसेस होते हैं कि वो शॉपलिफ्टिंग जो है वो करेंगे। अब इससे बचने के लिए जो है वो अमेरिका में ऑलरेडी काम हो रहा है कि जी सिक्योरिटी को उस जगह पे बेहतर करें जहाँ पे जो है ना यंग अडल्ट जो है वो
हैंग आउट ज़्यादा करते हैं, जिस सेक्शन में माल के जिस सेक्शन में वो ज़्यादा जो है वो घूमते फिरते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को बेहतर करें। इसी तरह से एजुकेशनल प्रोग्राम जो हैं वो टीन के लिए, यंग अडल्ट के लिए शुरू किए जाएँ। उनको बताया जाए कि जो शार्प लिफ्टिंग है ये एक बैड आइडिया है। इसी तरह से जो अपना माल का स्टाफ है उसको जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेन करें, ताकि वो स्पॉट कर सके और हैंडल कर सके पोटेंशियल शार्प लिफ्टर को। और ख़ासकर सर्विलेंस बेहतर करें जो हाई रिस्क एज ग्रुप है उसके हवाले से। अब अगर हम स्मॉल बिज़नेस की बात करें तो कहते हैं जी कि हफ़्ते में जो 20% जो स्मॉल बिज़नेस रिटेलर हैं ये हफ़्ते में 2 दफ़ा डील करते हैं शार्प लिफ्टिंग से। इसी तरह से जो 15% स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं ये डेली बेसिस पे जो हैं रिपोर्ट करते हैं शार्प लिफ्टिंग को। और 75% जो स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं, रिटेलर हैं, ये रिपोर्ट करते हैं मंथली लॉस को, कि इनका जो मंथली इनकम थी 500 से लेकर 2500 तक डॉलर तक जो इनकम है वो असल में चोरी की नज़र हो गई है। और 56% जो स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं ये रिपोर्ट करते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी इस शॉप थेफ्ट के हवाले से, जबकि जो 53% है वो पुलिस को नोटिफाई जो है वो करते हैं। 19% जो शॉप लिफ्टर हैं ये शॉप लिफ्टिंग इसलिए करते हैं ताकि ये हाई एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। 18% लोग जो हैं इसलिए शॉप लिफ्टिंग करते हैं कि वो उस स्टोर स्टाफ से जो है वो उनके रवैये से जो है वो खुश नहीं होते। जो 15% हैं ये शॉप लिफ्टर बनते हैं अपने दोस्तों की वजह से। और जो 4% लोग शॉप लिफ्टिंग करते हैं वो लॉन्ग चेकआउट लाइन जो है उसकी वजह से शॉप लिफ्टिंग जो है वो करते हैं। अब इसका एक हल जो है वो ये भी है जी कि लॉयल्टी प्रोग्राम जो है माल को चाहिए कि वो शुरू करे, कूल डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो लगाए और लोगों को जो है वो इंसेंटिव पर वगैरह जो है वो दें ताकि शॉप लिफ्टिंग कम हो सके। और इसके साथ साथ जो है जो साइकेट्रिस्ट हैं वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि कुछ शॉपिंग को जो है वो फ़न बनाएं, उसमें कुछ इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो रखें, ताकि शॉपिंग के दौरान ही जो लोग हैं वो उस थ्रिल को जो है वो फ़ील करें, तो वो इस शॉप लिफ्टिंग की तरफ जो है वो ना जाएं।